नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने इतना अच्छा इस्तकबाल किया, आपकी मेहरबानी। आपकी पहले भी मोहब्बतें हमारे ऊपर रही हैं। 2000 से आपके साथ राब्ता है, सन 2000 से कभी राब्ता मुनक़ता नहीं हुआ, आना जाना लगा रहता है, इलेक्शन में हार जीत होती रहती है, लेकिन आपके गांव के साथ चौधरी अमजद वैज की जो मोहब्बत थी वो किसी से ढकी छुपी नहीं थी। 2013 के इलेक्शन से पहले मुझे याद है 2012 में जब सुई गैस के पाइप यहाँ पे आए थे, पाइप उसी वक्त डल गए थे और वहाँ मेरा खाली इफ्तिताह भी किया था उस कोने के ऊपर, गांव के ऊपर। बस बाज़ लोगों को वो पसंद नहीं आती, वो नाम लिखा हुआ पसंद नहीं आता, लेकिन जिसने जो काम किया होता है लोग उसको याद रखते हैं और अमजद वैज को ये गाँव याद रखेगा इंशाअल्लाह। जिसने सुई गैस यहाँ पे पहुँचाई, ये तो बाद में लोगों ने अपने नाम लिखवा लिए, इफ्तिताह कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, लेकिन यही चौक होता था जहाँ पे हम जलसा किया करते थे, वो वक्त कभी नहीं भूलता। और एक अमजद वैज के देरीना साथी चौधरी रमज़ान साहब इस गांव से थे, इधर ही घर था उनका। मैं उनके लिए भी, उन्होंने भी पूरे गांव के लिए बहुत ज़्यादा उनकी खिदमत थी और अमजद वैज के साथ उनका ऐसे दरीना ताल्लुक था और ऐसे भाइयों की तरह थे। और अगर सच पूछें तो सुई गैस लाने के लिए चौधरी रमज़ान साहब ने हमेशा हर वक्त गले पे गूठा रखा अमजद वैज के कि गैस आनी चाहिए। जलियांवाला में आ गई है, किसान साहब बैठे हैं, जलियांवाला में आ गई है तो यहाँ भी आनी चाहिए। मुझे अमजद वैज की बात आज तक भूली नहीं है। 2002 के इलेक्शन में जलियांवाला का जब रिजल्ट पहुंचा गोजरा तो हमजा साहब ने उसी वक्त ही अपना कैंप बंद कर दिया। उसने कहा बस हम हार गए। इलेक्शन खत्म हुआ, हफ्ता 10 दिन के बाद हम बैठे, हमारी मीटिंग थी। चौधरी अमजद वैज साहब ने पूछा, मियाँ साहब आपने जलियांवाला में क्या बात की है, क्या वादा किया है कि सारे गांव ने हमें वोट दिया? मैंने कहा कोई वादा नहीं किया, एक ही बात की थी कि अगर अमजद वैज के मुझ से 10 वोट ज्यादा होंगे तो मेरा गांव से ताल्लुक है, वरना नहीं होगा। और अल्लाह का शुक्र है जलियांवाला ने ऐसे ही वोट दिए। फिर उन्होंने पूछा कि जलियांवाला को किस चीज़ की ज़रूरत है, वो क्या उनकी डिमांड है। मैंने कहा वो सुई गैस के लिए कभी चौधरी इशफाक जिला नाज़म होते थे, कभी वहाँ जाते थे, कभी कहीं जाते थे। चंडो बटाला भी साथ ही शामिल है, दोनों एक ही तरह के गाँव हैं, ये दूर नहीं है, मतलब दोनों शरीक भाई हैं, समझ लें। तो अमजद वैज ने उस दिन कहा था, शहर के भी 8-10 नाज़म बैठे थे, उसने कहा था जिस दिन सबसे पहले सुई गैस के पैसे आएंगे जलियांवाला और चंडो बटाला में सुई गैस जाएगी, बाकी शहर के अंदर में उसके बाद में देंगे। और आज मैं ये फख्र से बात कहता हूँ कि अमजद वैज ने अपना वो वादा पूरा किया, जलियांवाला का भी पूरा किया, चंडो बटाले का भी वादा पूरा किया। बाकी बात रही सोलंग नालियों की, हसाम छोटा है, इसको नहीं पता, बलाल साहब को भी कुछ पता होगा, लेकिन इनका ज़्यादा हल्का वहाँ होता था। मेरा ख्याल इस गली, इस गांव की को सोलंग नालियों के लिए इतनी दफ़ा पैसे आए हैं कि अब हमें याद नहीं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को खुद ही पता है और लोग जानते हैं कि हम इस गांव के लिए क्या कुछ करते रहे। जाती मसाइल के लिए भी लोग जाते रहे हैं और हर तरीके पे जाते रहे हैं और हमने कभी राब्ता, कभी यहाँ से राब्ता मुनक़ता नहीं किया, ना पहले किया है ना आइंदा करेंगे। चंडो बटाले से वैसे ही राब्ता रहेगा जैसे अमजद वैज के ज़माने में था, ये आसाम की सूरत में रहेगा, मेरी सूरत में रहेगा, बलाल साहब की सूरत में रहेगा। हम कोई गुलाम तो नहीं, एक रब को मानते हैं, उस नबी के उम्मती है, खास है, कोई आम तो नहीं।
बहुत सारे लोग, मैं आधे गांव के तो नाम मैं जानता हूं, यहाँ जो दोस्त बैठे हैं, और बहुत सारे नौजवान जो 20 साल पहले 4-5 साल के थे, अब वो नौजवान हो गए। अब उनका सामने उनका दौर दौरा है। आज मैं देख के मुझे खुशी हो रही है कि वो कई नौजवान ऐसे हैं जिनको मैं नहीं पहचानता। हालांकि मैं अभी पिछले हफ्ते में भी आया था, ये इधर मियाँ शफीक साहब हैं, वो बीमार थे, उन्होंने बाईपास करवाया था, मैं उनके पास आया था, आता जाता रहता हूँ। लेकिन ये नौजवान जो आज मुझे इनकी जो कुव्वत नजर आई है, जो इमरान खान के लिए इनके अंदर जो जज्बा है, इंशाअल्लाह इमरान खान इस मुल्क को आगे लेकर जा सकता है और कोई नहीं लेकर। हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं। ये इमरान खान ने 4 साल के अंदर मुआशी तौर पे इस मुल्क को आगे लेकर गया था। जब इनकी कभी गवर्नमेंट आई 8 महीने पहले, 9 महीने पहले, तो अब आपके सामने है, जैसे एहसान साहब ने कहा कि महंगाई इतनी है, हर चीज। आज कल भी बड़ा दुख होता है, कल भी जनाब बाग के अंदर वो गोजरा में एक बंदा लाइन के अंदर लग के आटा ले रहा था, उसको हार्ट अटैक हुआ, पता नहीं कितनी देर से धूप में खड़ा था, वो बेचारा बहुत हो गया। और ऐसे बेशुमार वाकयात हैं, एक वाकया नहीं है। और जो गुर्बत है वो ऊपर चली गई है, बहुत ज्यादा लोग। मैं तो कई दफा सोचता हूँ कि हम लोग, जब हमारे घरों का खर्चा आज से 1 साल पहले जो था, अब उससे दुगना हो गया है। कोई अय्याशी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। रूटीन में जो हम खाते हैं वही खा रहे हैं, वही कर रहे हैं, वही पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दुगना हो गया है। हम सोचते हैं कि ये जो छोटे तनख्वाहदार लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो कैसे गुजारा करते होंगे। और अगर आपको कोई ये सहूलत दे सकता है, आपके लिए कोई सोचता है, तो वो सिर्फ इमरान खान है। मेरी डेवलपमेंट होती रहेगी, आती रहेगी, आपके ऊपर पैसे लगते रहेंगे। और भी यार, जो मेंबर बनता है उसे डेवलपमेंट नहीं करानी तो और क्या करना है। अगर मैं कहूं कि जी अमजद वैद साहब कहें कि मैंने ये लगा दिया, अमजद वैद को एमएनए आपने बनाया है, तो हमारा यही तो काम है, वो आपकी जो जरूरियात है वो पूरी करनी। आज भी अगर कोई एमएनए है, एमपी है, वो अगर आपका कोई काम करता है, सोने की नाली लगाता है, कुछ आपकी करता है, तो वो उसको आपने वोट दे के मेंबर नहीं बनाया। एहसान क्या उसका। लेकिन एक ही बात है कि इमरान खान को लेके आना है। मेरी आपसे दरखास्त है, ये पूरे जज्बे से इस दफा काम कर रहा है। बातें तो बहुत है, जितनी मर्जी कर ले। बराल साहब ने बात करनी है, आसाम साहब ने बात करनी है। मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ सारे दोस्तों का, बुजुर्गों का। सारे बुजुर्ग स्टेज पे बैठे हैं, सामने बैठे हैं। मैं नाम लूँ तो नाम ही खत्म नहीं होंगे, लेकिन मैं नौजवानों का खास तौर पे मशकूर हूँ। आज मैं नौजवानों का खास तौर पे मशकूर हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया और ये प्रोग्राम किया। और कभी और इंशाअल्लाह ताला बुजुर्गों से पूछ लें, हमने कभी बुजुर्गों को मायूस नहीं किया और इंशाअल्लाह इस नौजवान नस्ल को कभी मायूस नहीं करेंगे। इनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे और इंशाअल्लाह इनके साथ साथ रहेंगे। मैं एक नारा लगाता हूँ, सिर्फ उसका जवाब देना है। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? आवाज गोजरा जानी चाहिए, आवाज गोजरा जानी चाहिए। कौन बचाएगा पाकिस्तान? जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।